Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 19 in the lesson of 6 जीव जगत। तो आइए क्लास 6 के पार्ट 6 जीव जगत में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अपुष्पी पौधों में वंश वृद्धि कैसे होती है। इसके पहले वीडियो में पढ़ाया गया था कि अपुष्पी पौधों में फूल नहीं लगता, फल नहीं लगता, तो फिर उस पौधे की वृद्धि कैसे होती है, उस पौधे का विकास कैसे होता है। बीज होगा तभी ना उस पौधे का विकास होगा। जब बीज और उसमें फूल नहीं लगेगा तो फल नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा तो बीज नहीं होगा, तो फिर उसकी वृद्धि, वंश वृद्धि खत्म हो जानी चाहिए ना। तो कुछ तो कारण होगा जिसके चलते उस पौधों की वृद्धि हो रही होगी, कुछ तो कारण होगा। तो उसका कारण क्या है, उसी के विषय में कि अपुष्पी पौधों में वंश वृद्धि कैसे होता है, वो कौन सा कारण है जिससे उस पौधों की जाति बढ़ती रहती है और पौधे के समान फिर पौधा जन्म लेता है, कैसे। तो उसके लिए कहता है कि अपुष्पी पौधों में पुष्प के स्थान पर, जिसमें फूल नहीं लगता है, उन पौधों में जहाँ फूल लगता है उसके स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं, बीजाणुधानियों में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं द्वारा वंश वृद्धि होती है। क्या होता है, जहाँ फूल लगता है उसी स्थान पर फूल न लग के ये क्या होता है, बीजाणुधानियों में जहाँ बीज जहाँ बनता है उसी की नली में, बीजाणुधानियों में उत्पन्न बीजाणुओं द्वारा वहाँ एक प्रकार का उसी में भीतर। अच्छा, लहसुन देखे हो? लहसुन जब बढ़ जाता है, जब उसको खोदते हैं तो डंठल होती है, डंठल में भी लहसुन आता है, किसी ने देखा है? देखे हो ना? नीचे तो गांठ रहती है, डंठल में भी कहीं कहीं लहसुन रहता है ना। तो उसी तरह कहता है कि जहाँ फूल लगता है उसी स्थान पर फूल न लग के उसी पर बीजाणुधानियों में उत्पन्न बीजाणु, उसी तरह का एक उसमें बीज ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है ना? किसमें? बीजाणुधानियों में क्या बन जाता है? बीजाणुओं द्वारा बीज लग जाता है। इसी नाते उस पौधों की वृद्धि होती रहती है। समझ में आया? यानी जहाँ फूल लगता है उस स्थान पर फूल न लग के बीजाणुधानियों में उत्पन्न बीजाणुओं द्वारा उसकी वंश वृद्धि होती रहती है। ठीक है ना? तो ये हो गया कि जिसमें फूल नहीं लगता है तो संख्या उसकी कैसे जानना जरूरी था ना, तो जान लिए कौन कौन है। उसी तरह कवक, मांस, फर, शैवाल। ठीक है ना? उसी तरह वो संख्या उसकी बढ़ती रहती है। अब है कि आकार के आधार पर पुष्पी पौधे कितने प्रकार के होते हैं। आकार के, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। फूल है साग, जिसको कहते हैं साग। हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? साग। अब विज्ञान की भाषा में कहता है साग। देखो, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होता है। 1 मीटर से अधिक नहीं हो सकता, अधिक से अधिक होगा तो 1 मीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं। 1 मीटर होता है। इसका तना कोमल, पतला एवं कमजोर होता है। तना इसका बहुत, एक झापड़ मार दीजिए तो तुरंत टूट फाट के लौट जाएगा, हो जाता है ना। तो कहते हैं कोमल, पतला, कमजोर होता है। जैसे मटर, पालक, मटर भी 1 मीटर से अधिक नहीं होता है, जमड़ा पर चढ़ता है, इसे गिरा दिए तुरंत गिर जाएगा, सहारा की जरूरत होती है। उसी तरह पालक को एक झापड़ दे दीजिए तो तुरंत टूट जाएगा, हो जाएगा ना। तो बहुत कमजोर होती है, जैसे मटर और पालक। तो इसको क्या कहते हैं? साग। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर लगभग। झाड़ी, इसकी लंबाई 1 मीटर से 3 मीटर वाले, कठोर या मजबूत तने वाले होते हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में होती है। 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 2.5 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी होता है। और इसके तने जो होते हैं और वो मजबूत होते हैं। ठीक है ना? इसका मुख्य तना का पता नहीं चलता है, इतनी इसमें शाखाएं होती हैं कि कौन इसका मेन तना है पता ही नहीं चलता। बहुत सारी शाखा होती है। ये पौधे ज्यादा शाखित होते हैं। शाखित में समझते हो? ब्रांच, तमाम टहनी इधर उधर इधर उधर निकलती रहती है, उसी को कहते हैं शाखित। जैसे गुलाब देखते हो? करौंदा, करौंदा देखते हो? करौंदा जानते हो? जिसको तुम लोग कहते हो करवन, खट्टा होता है, छोटा छोटा गोल गोल होता है, वही करौंदा। तो करौंदा शुद्ध नाम करौंदा है, हम लोग करवन करवन कहते हैं। ठीक है ना? बैर की तरह होता है, खट्टा। गुड़हल, तो एक इसको क्या कहते हैं? झाड़ी। देखो, गुलाब को 1 साल काट दो, फिर फनकेगा, फिर फुलाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। 1-3 मीटर ज्यादा पेड़ नहीं होता है इसका। ठीक है ना?
इसको क्या कहेंगे? झाड़ी। वृक्ष, इसकी लंबाई 3 मीटर से अधिक तथा तना अधिक कठोर एवं डालियां मजबूत होती है। 3 मीटर से बहुत अधिक लंबाई होती है इसका तना, जड़, तना सब। और डालियां क्या होती है? शाखित और अशाखित दोनों होती है। किसी किसी डाली में ज़्यादा टहनियाँ रहती है, किसी किसी में नहीं रहती है, किसी किसी में कम रहती है। इसलिए कहता है कि इनकी डालियाँ शाखित और अशाखित होती हैं। जैसे नीम देखते हो ना, आम, कटहल, नारियल, बबूल, चीड़ इत्यादि। इसको कौन सा पेड़ कहते हैं? वृक्ष। अब है तो समझ में आया कि आकार के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? शाख, झाड़ी, वृक्ष, 3 प्रकार के। इसकी तनाएं कमजोर होती है, छोटे 1 मीटर तक होते हैं। झाड़ी का 1 मीटर से 3 मीटर होता है और वृक्ष का 3 मीटर से अधिक होता है। इसकी शाखाएं, डालियां बहुत ज्यादा होती हैं और ये बहुत दिन तक जीवित रहती है। समझ में आ गया? अब आइए आयु के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? आयु के आधार पर तो 3 ग्रुपों में, 3 वर्गों में। कौन कौन? 1 वर्षीय है, इसका नाम से 1 वर्षीय मतलब जिसकी उम्र 1 साल, जिसकी उम्र 2 साल हो, द्विवर्षीय। जिसका बहुवर्षीय है, बहुत दिनों तक जीवित रहता है, उसको क्या कहते हैं? बहुवर्षीय। 1 वर्षीय पौधा क्या है? जो पौधे 1 वर्ष के भीतर फूलते, फलते और सूख जाते हैं, इसलिए इसको 1 वर्षीय पौधा कहते हैं। जैसे चना, मटर, गेहूं, धान, ज्वार, मक्का। 1 साल के अंदर में इसका सारा काम समाप्त हो जाता है, 1 के सीजन में खत्म। इसको क्या कहेंगे? 1 वर्षीय। द्विवर्षीय वैसे जो पौधे पहले वर्ष में अपने जड़, तना, पत्तियों को विकसित करते हैं तथा दूसरे वर्ष में फूल फल का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। जैसे केला 1 साल में बड़ा होता है, दूसरे साल फलता है, समाप्त हो जाता है, होता है ना। तो जो 2 वर्ष तक जीवित रहता है, फूल फल देकर समाप्त हो जाए, उसको द्विवर्षीय कहते हैं। जैसे बहुवर्षीय, बहुत दिनों तक। जिन पौधों में कई वर्षों तक फल, फूल एवं बीज देते रहते हैं तथा इसके जड़, तना, पत्तियां अधिक मजबूत होती है। ये पौधे शाख, झाड़ी या वृक्ष भी हो सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पौधे हैं कि 5-5 साल, 10-10 साल रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा पौधा होगा वही बहुत दिनों तक होगा। एक एक पौधे रोड के किनारे देखो कई साल जीवित रहते हैं, छोटे छोटे फुलाते हैं, पूजा के काम में आता है ना। इसलिए पूजा उसका किया जाता है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है। इसलिए औरतें पूछती हैं कि हमारे पति की चाहे हमारे बेटा बेटी की उम्र ज़्यादा है, इसलिए उस पौधे की पूजा करती है। ठीक है ना। अमन क्या उसका नाम है, हम लोग के उस पौधे का नाम है अरियार बरियार। जाती है नदी के तीरे, उसमें बांधती है, ए अरियार तथा बरियार, जाकर राजा रामचंद्र से कह दीजिएगा मेरे पुत्र की आयु इतनी कर दें। औरतें कहती हैं, बांधती हैं, पूजा करती है, कहती है ना। तो देखो पौधा छोटा छोटा होता है और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। दूब को देखो, दूब हर पूजा में लगता है। बेटी बहू में विदा होती है तो उसमें दिया जाता है ना खोइचा, चावल, दूब, हल्दी दिया जाता है ना। इसलिए कि दूब की उम्र ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा बेटा पतोह दामाद की उम्र ज़्यादा है, इसलिए उसको खोइचा देते हैं। ठीक है। तो ये सब कारण है। बहुवर्षीय जिनकी उम्र कई वर्षों तक फल फूल देती रहती है, वो बड़ा भी पेड़ हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे दूब घास, गुलाब, आम, कटहल, मेहंदी देखो कितने वर्षों तक काटते रहो फिर होता रहेगा, आता है ना। पीपल, तो इसको क्या कहेंगे? बहुवर्षीय। इस प्रकार अपुष्पी पौधों जिसमें फूल नहीं लगते हैं उसकी वंश वृद्धि कैसे होती है तथा आकार के आधार पर पौधे कितने तरह के होते हैं और आयु के आधार पर पौधे कितने तरह के होते हैं, यह बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखा जाए, पूछा जाए कितने लोग बताते हैं क्या करते हैं। पूछे कि अपुष्पी पौधे की वंश वृद्धि कैसे होती है, कौन बताएगा? चलो बोलो। चलो बैठो। और आयु के आधार पर पौधे कितने तरह के होते हैं, तुम बोलो। आयु के आधार पर पौधे 3 तरह के। कौन कौन? शाख, हाँ झाड़ी, हाँ, वृक्ष। चलो बैठो। शाख किसे कहते हैं रवि? शाख तुम बोलो। जिनकी लंबाई 1 मीटर होती है उसे शाख कहते हैं। इनका तना कोमल, पतला, जैसे कमजोर होता है। जैसे मटर, पालक। हाँ चलो बैठो। झाड़ी किसे कहेंगे, कौन बताएगा? झाड़ी, चलो बोलो बोलो। जिनकी लंबाई 1 से 3 मीटर तक होती है उसे झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब का पेड़। हाँ चलो बैठो। और क्या है? द्विवर्षीय पौधा कौन होता है, किसे कहते हैं, कौन बताएगा? लड़कों में
द्विवर्षीय। चलो बोलो जल्दी। द्विवर्षीय पौधा किसे कहेंगे लड़कियों में? चलो बोलो बोलो। हाँ, 2 वर्षों तक फल फूल सब लगता है, तब बोलोगे ना। बहुवर्षीय बताओ रवि। बहुवर्षीय बोलो। जो पौधे जो फलते फूलते छोटे बड़े होते हैं, जो बहुत समय तक जीवित रहते हैं, उनको 3 वर्षों से अधिक, है ना? 3 मीटर से अधिक लंबाई होती है, अब बहुत दिनों तक फलते फूलते, उसको कहते हैं बहुवर्षीय। चलो इस प्रकार जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और देखें अगर अगला कार्यक्रम जारी किया जाए। तो आइए, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि जिस पौधों में पुष्प नहीं लगता है उसकी वंशावली कैसे चलती है, आयु के आधार पर पौधे कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और आकार के आधार पर पौधे कितने तरह के होते हैं, इसकी सारी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छे ढंग से आ गया होगा। यदि यह पढ़ाई अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे हैं, जो स्कूल नहीं आते हैं या नात मात रिश्तेदार में रहते हैं, कलकत्ता दिल्ली घूमने गए, वो लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।